अरे ये कहाँ ले आई तुम? चलो किसी अच्छे होटल में चलते हैं। अरे आप आइए तो सही, इन नज़ारों का मजा कुछ और ही है। आगे आइए, कहीं मुझसे डर तो नहीं गए? अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। मैं आपको मारूंगी नहीं, घबराइए मत। चलिए आइए। अरे ये कहाँ चली गई? मैडम पुलिस के सामने एक बहुत ही हैरान कर देने वाला सवाल था कि शादी के जोड़े में विनीता क्या कर रही थी। क्या वो उस आदमी के साथ दूसरी शादी करने वाली थी? क्या किसी ने उसे मारकर शादी के कपड़े पहनाए? और अगर ऐसा था तो क्यों? मकसद क्या है? कातिल कौन है? और ये दूसरा आदमी कौन है? अग्निहोत्री परिवार के रिश्तों की उलझने अब पुलिस को भी उलझाने लगी थी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक विनीता की डेथ उस दूल्हे से पहले हुई थी और वो दोनों शादी के जोड़े में थे। सर, मैंने आसपास के मंदिरों में पूछताछ की, लेकिन वहाँ के पंडितों को इनके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। कहीं ऐसा तो नहीं कि रजनीश को पता चल गया और उसने इन दोनों को? सर, विनीता ऐसी लड़की नहीं थी और मैं उसे क्यों मारूंगा? मेरी तो खुद की पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। बर्बाद? क्या बात कर रहा है? तेरी तो लाइफ उनके बीमे के पैसे से सुधरने वाली है। यहाँ मेरे बीवी और बच्चे की मौत हुई है और आपको बकवास सूझ रही है? बकवास मैं नहीं कर रहा, बकवास तुम कर रहे हो। बिठा के रखे उसको जब तक सच नहीं बताता। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। पता नहीं दीदी के साथ ये सब क्या हो गया। अब बंद करो ये सब। सुन सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया। और तुम भी ध्यान से सुन लो, रोया अपनों के लिए जाता है, गैरों के लिए नहीं। अभी तक तुम्हारा गुरूर चूर नहीं हुआ। बेटा बेटी नाते सबको खो चुके हैं आप। अब और कितना खोना चाहते हैं आप? मैं देखता हूँ। विनीता के साथ जिस आदमी की बॉडी मिली है उसकी मिसिंग कंप्लेंट मिली है लखनऊ में। उसका नाम है राजेंद्र चौहान। क्या आप में से कोई उसे जानता है? राजेंद्र चौहान? नहीं सर, हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं। राजेंद्र चौहान की बीवी और उसके घर वाले भी विनीता और आप में से किसी को नहीं पहचानते। अच्छा एक बात बताओ, कृष्णा और विनीता के कैसे संबंध थे? दीदी और कृष्णा के बीच पहले सब अच्छा था, बाद में सब खराब हो गया। क्या आप लोगों को लगता है कि कृष्णा ने ये सब किया है? पल्लवी, क्या कभी कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से कृष्णा विनीता के साथ ऐसा कुछ कर सकता है? सॉरी मैम, मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकती और रजनीश इसके लिए कभी तैयार नहीं होंगे। वैसे भी इसने पापा के बहकावे में आकर कम इंसल्ट नहीं की होगी, तो कभी नहीं मानेंगे माँ। बेटा कुछ हो सकता है तो। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। दीदी कम से कम अपने परिवार के लिए कुछ तो करो। वाह, ये तू कह रही है मुझे? तब क्या हुआ था जब पापा मेरे अगेंस्ट थे? हम सब अपने फायदे के लिए उनसे चिपके हुए थे। आपने पापा को धोखा दिया है, जैसे आज मुझे दे रही है। आपकी वजह से ही हमारा परिवार इतना टूट गया है। तू भी कोई दूध का दूल्हा नहीं है, समझा? तुम लोगों की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? निकलो, अभी कभी निकलो सबके। बेटा मेरी बात तो सुन। आप लोगों से कुछ लेना देना नहीं मेरा। जाइए जाइए, जाकर उस बुड्ढे के तलवे चाटिए। तमीज से बात कर। अरे सपोले रे, मार मार के हड्डियों का चूरमा बना दूंगा। चल निकल यहाँ से, चल दफाओ। चलिए चलिए, जाइए आप लोग भी, चलिए निकलो मेरे घर से, चलो फटाफट। वो करी तो हमने उसे मामा के घर भेज दिया था ताकि उसकी पढ़ाई खराब ना हो, लेकिन वो वहां भी नहीं गया। लेकिन हाँ, एक बार रास्ते में बल्लवी से उसकी झड़प हुई थी। उसके बाद उसके बारे में कुछ पता नहीं। अभी हम लोग चलते हैं, जरूरत पड़ेगी तो बुलाएंगे। गुप्ता, ये केस कुछ ज्यादा ही उलझा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्णा का किया धरा हो, पहले विनीता को मारा हो, उसके बाद पैसे की जरूरत पड़ी हो तो उसने उस आदमी को मारकर लूट लिया हो, और उसके बाद हमें कंफ्यूज करने के लिए उन्हें दूल्हा दुल्हन बना दिया हो। और सर, अगर उससे अकेले नहीं हुआ होगा तो उसने जरूर किसी की मदद ली होगी। पर सर, ये रजनीश का क्या करना है? अभी तक उसने कुछ भी कन्फेस नहीं किया और उसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है। ठीक है, एक काम करो, उसे छोड़ दो, लेकिन उस पर नजर रखो। सर, विनीता की एक बेस्ट फ्रेंड है नीलम,
जिसने विनीता को घर से भागने में मदद की थी। हमने उसे यहाँ पर बुला लिया, शायद कुछ पता चल सके। इसे पहचानती हो? नहीं सर। सर मैं शादी के बाद से गोरखपुर में ही रह रही हूँ, बस अभी 2 दिन पहले आई हूँ। हाँ सर, विनीता से अब मेरी ज़्यादा बात नहीं होती है। हाँ, कुछ महीनों पहले उसका कॉल आया था, वो अपने पति के लिए बिजनेस इन्वेस्टर ढूंढ रही थी। अच्छा, ये रजनीश कैसा आदमी है? सर एक नंबर का अपॉर्चुनिस्ट, सिर्फ पैसों का मतलब ही। पता नहीं विनीता को उसमें ऐसा क्या दिखा जो उसके प्यार में पागल थी। विनीता के घर वाले आपको पसंद नहीं करते, क्यों? सर विनीता और मैं हॉस्टल में रूममेट्स थे। सर विनीता और रजनीश ने भाग कर के शादी की। विनीता, अगर तुम मेरे फैसले का सम्मान नहीं कर सकती तो दोबारा इस घर में आने की जरूरत नहीं है। सर उनके जाने के बाद भी नाटक खत्म नहीं हुआ। कौशल बहुत रोया क्योंकि वो भी विनीता से शादी के सपने देख रहा था, और सर उनके घर पे आना जाना भी था उसका। ठीक है, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। कौशल, एक और अहम और सर चलो कौशल की कुंडली निकालते हैं। लवी दीदी हमारे कब्जे में है, अगर उसके जान की सलामती चाहते हो तो आ जाओ। कृष्णा, सर लगता कोई नहीं है। एक काम करो, दोनों को फोन लगाओ। सर सर नंबर स्विच ऑफ है। दोनों का नंबर ट्रैक करो। सर पल्लवी कहाँ है? वो आने तो वाली थी, इनको लेकर डॉक्टर के पास जाना था उसे। उसके घर का ताला बंद है। हेलो सर, उनकी लास्ट ट्रैक हो गई है और कृष्णा का फोन भी वहाँ एक्टिव है। गुड जॉब। पता करो नंबर रिचार्ज कहाँ से हुआ है और ट्रैक करो। पल्लवी, पल्लवी, पल्लवी। कौशल, मैं यहाँ हूँ। क्या बोल रहे हो? आसपास पूरा छान मारो। सर पल्लवी का फोन यहाँ पड़ा है। इसका मतलब है पल्लवी भी यहीं कहीं होनी चाहिए। देखो ना मेरी कृष्णा ने क्या हालत कर दी। कहाँ है कृष्णा? कृष्णा! सर पल्लवी कहीं नहीं मिली। हेलो, इस तरफ है, आओ। चेक करो ये जिंदा है। जी सर। देखो इसको। सर ये जिंदा है सर ये तो मर गया। इसको हॉस्पिटल लेकर चलो। जी सर। और ये बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर एक के बाद एक अग्निहोत्री परिवार के सदस्यों की लाशें बिछ रही थी। पल्लवी पर भी वार हुआ। पुलिस को लग रहा था कि शायद ये खेल कौशल खेल रहा हो, पर फिर उसकी भी लाश मिली। पुलिस अब कातिल के काफी करीब थी। एक सीधे साधे परिवार में पली बड़ी एक शिक्षक की बेटी पल्लवी अपराध के खतरनाक रास्ते पर चल पड़ी थी। पर सवाल ये पैदा होता है कि क्यों खेला उसने ये खूनी खेल। इंस्पेक्टर, घाव का नेचर और इंप्रेशन देखने के बाद ऐसा लगता है कि किसी ने उसे फोर्स से नहीं मारा है, बल्कि किसी ने जानबूझकर बड़े आसानी से और सावधानी से उसे चाकू से बनाया है ताकि बॉडी को कोई हार्म न हो। पुलिस के लिए सबसे पहला चैलेंज ये था कि कातिल को खोज निकाले। कोई भी मुजरिम चाहे वो कितना भी चालाक क्यों ना हो, इस गलतफहमी में जीता है कि कानून की गिरफ्त से बच जाएगा। पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर पल्लवी को भी लगने लगा था कि वो इस जुर्म से बच जाएगी, लेकिन कानून की पकड़ से ना तो कोई मुजरिम बच पाया है और ना ही बच सकता है।
मुझे अपने बेटे कृष्णा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी। क्या कहना चाहती है अब अपने बेटे के बारे में? कृष्णा ने हमारे नाक में दम कर रखा है, वरना हमारा परिवार बहुत ही खुशहाल था। अरे ये क्या है? माँ देखो, कृष्णा चीटिंग कर रहा है। अरे मैंने कब चीटिंग की? झूठ बोलेगा ना तो मुंह तोड़ दूंगी तेरा। मम्मी देखो क्या बोल रही है। पापा गए तुम। हमारी दो दुनिया थी, एक इनके आने के पहले और एक इनके आने के बाद। अदब, लिहाज, तहजीब। फिर आया वो मनुष्य दिन जब कृष्णा ने मास्टर जी कृष्णा कहाँ है? उसे हमारे हवाले कर दो। क्या किया कृष्णा ने? उसके रहते मोहल्ले की लड़कियां सुरक्षित नहीं है मास्टर जी। अरे मास्टर जी, आपका बेटा तो सारे लोक लाज को पानी में घोल के पी गया। लेकिन ऐसा किया क्या है हमारे कृष्णा ने? लो क्या किया, ये देखिए ना, पम्मी को आपके बेटे ने कुरियर से भिजा दिया। आप भी देखिए ना मास्टर जी, देखिए आप दोनों देखिए। कृष्णा, जी पापा। तू क्या मेरी नाक कटाने के लिए पैदा हुआ है? मैंने क्या किया पापा? तो ये लोग क्या कह रहे हैं? मुझे मालूम था ये झूठ बोलेगा, इसलिए मैं सबूत लेकर आया हूँ। ये देखिए, ये सबूत है, इससे पूछिए, ये बताएगा सच क्या है। ये कुरियर करने के लिए किसने दिया था? इसने। पापा ये झूठ बोल रहा है पापा। देख लिया मास्टर जी अपने बेटे की करतूत। अरे आप अपने बेटे को नहीं सुधार सकते तो हमारे बच्चों को कहां से सुधारोगे? देखा भाइयों लोग, देखा? यही सिखाया था मैंने तुझे, यही संस्कार दिए थे। ना मुश्किल कर दिया, छोड़ दो, मारो। जीना हराम कर दिया। बचाइए ना उसको। रुक जाओ, मैं कहता हूँ। उसके पास जाने की भी हिम्मत मत करना। अगर तुम दोनों ने उसे बचाने की कोशिश की तो दोबारा मेरे घर में मत आना। मेरी बेटी को गिफ्ट भेजा था ना, ये देख, ये देख। ऐसे बेहया और बदतमीज के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। अब मास्टर क्या सोचेगा? ये ले, ये भी अब यहीं सड़क पर रहेगा। जाओ अंदर। इन्होंने कृष्णा को घर से निकाल दिया। कृष्णा अपने पापा के साथ साथ हम सबसे भी नफरत करने लगा। उसे लगा कि हमने उसकी मदद नहीं की, लेकिन हम करते तो भी क्या करते। रमेश ने अपने बेटे को उसके किए का दंड दिया, लेकिन ऐसा दंड देते वक्त रमेश शायद ये भूल गया था कि दंड का उद्देश्य इंसान को सुधारना, उसे उसकी गलतियों का एहसास कराना होता है। क्या ऐसी सजा के बाद कृष्णा सुधर जाएगा, या फिर यह अपमान और तिरस्कार उसे अपराध की ओर मोड़ देगा? क्या ऐसा दंड देने से पहले रमेश ने सोचा था इस घटना का कृष्णा पर क्या असर होगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कुछ दिनों बाद कृष्णा की धमकी भरे ईमेल आने लगी। जैसे तुमने मुझे घर से निकाला था, वैसे ही मैं तुझे इस दुनिया से विदा कर दूंगा। ये लैपटॉप क्यों फेंक दिया आपने? फिर से तुम्हारे कपूत का धमकी भरा ईमेल आया है। कुछ तो समाचार है। क्या लिखा है उसने? सब ठीक तो है ना? वो मुझे धमकी दे रहा है और तुम खुश हो रही हो? क्रिमिनल बन गया है तुम्हारा बेटा। एक बार हाथ आ जाए, हड्डी पसली तोड़ के उसके हाथ पर रख दूंगा। लेकिन आप ये कैसे कह सकती हैं कि वो सारे ईमेल कृष्णा ने भेजे हैं? सर, कृष्णा नफरत में पागल हो गया था। उसको रिश्ते ना थे, किसी का भी लिहाज नहीं रहा था। यहाँ तक कि उसने अपनी बहन पल्लवी को भी नहीं छोड़ा था। कृष्णा की इस हरकत की वजह से लोग इन पर ताना कसने लगे और इन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया, ये कहकर कि जो अपनी औलाद नहीं संभाल पाया वो दूसरों की औलाद को क्या शिक्षा देगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कृष्णा को पकड़ लीजिए। ये जरूरी नहीं है कि आप जिससे प्यार करें वो भी आपसे प्यार करे। ये भी जरूरी नहीं है कि आप जिसे अपना माने वो आपका अपना ही हो। और ये भी जरूरी नहीं है कि रिश्तों की जिस चार दीवारी में आज आप सुरक्षित हैं
उसमें कल भी सुरक्षित रहेंगे। कभी कभी हम अपनी सोच में इस कदर उलझ जाते हैं कि हम अपनों के जज्बात की परवाह नहीं करते, चीजों को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। ये भूल जाते हैं कि रिश्ते हमारी ताकत हैं, हमारी जागीर नहीं। ऐसे में हमारी सोच जब अपनों की जिंदगी उलझाने लगती है तो कहीं ना कहीं विश्वास का कोई धागा चटक जाता है और इसके अंजाम कई बार बहुत भयानक और अविश्वसनीय होते हैं। सर मेरी बीवी और बच्चा मिसिंग है सर। मुझसे कह के गई थी कि मायके जा रही है, पर लौटी नहीं। मैंने कई बार इसका फोन ट्राई किया पर फोन बंद आ रहा है सर। अपने ससुराल वालों से कंफर्म किया? वो एक्चुअली सर हमने भागकर शादी की थी उसके परिवार की मर्जी के खिलाफ, इसलिए वो लोग मुझसे बात नहीं करते। पर सर मुझे पूरा यकीन है कि इन सब के पीछे उसके बाप का हाथ है। उसका बाप नहीं सर, जल्लाद है। पानी नाक से ऊपर जा रहा है। सुनिए, रहने भी दीजिए ना। आज तक आपको जो भी कुछ करना था ना, अब सब कर चुके। घर से निकाल दिया, बेदखल कर दिया, यहाँ तक कि उसके कपड़े और फोटो भी जला दिए। सब कुछ तो छीन लिया आपने उससे। माँ बाप, घर परिवार, सुख चैन, सब कुछ। धमकी ही सही, लेकिन कुछ तो नाता जोड़ के रखा है उसने हमसे। अरे पुत्र मुंह में गांधारी बन गई हो तुम। एक शिक्षक का बेटा अपराधी बन गया है और तुम उसी की तरफदारी कर रही हो। आज तक मुझ पर लांछन लगाने के सिवा आपने कुछ किया है? पता नहीं किस हालत में होगा हमारा बच्चा। जी? विनीता और हर्ष 2 दिन से गायब है। कहाँ है वो? हे भगवान, विनीता और हर्ष 2 दिन से गायब है। तो हम क्या कर सकते हैं? आप उसे ढूंढने यहाँ क्यों आए? जाकर ढूंढिए उसे 420 के घर में। मार के गाड़ दिया होगा घर पे छोड़े। ऐसे वाहियात आदमी से रिश्ता बनाने का यही अंजाम होता है। देखिए, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। बस चलो अंदर, चलो अंदर। हमने आपके ससुराल में पूछताछ की, पर विनीता का वहां कुछ अता पता नहीं चला। ऐसा क्या हुआ है विनीता और उसके पापा के बीच कि उनके मन में विनीता के लिए इतनी नफरत पैदा हो गई? एक बार विनीता, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हारे पापा ने देख लिया ना, बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल होती है तो हो जाए माँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। थक गई हूँ मैं ऐसे अलग थलग रह के। मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है और इसका एहसास मुझे इसके जन्म के बाद हुआ है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं जाकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। कि तुम्हारा नाती है ना? लो तुम्हें पकड़ो से और करो इसके साथ तुम्हें जो करना है। मैं जा रही हूँ। सुनो, वनिता, हर्ष कहाँ है? वो हर्ष को मैं माँ के पास छोड़कर आई हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मेरे मासूम से बच्चे को जल्लाद के पास छोड़ के आई हो? विनीता, तुम अपने टूटे रिश्ते को जोड़ने के लिए मेरे बच्चे की बलि नहीं चढ़ा सकती। रनीश, पापा इतने भी बुरे नहीं है। आई एम श्योर अपने नाती को देखेंगे तो उनका दिल जरूर पसीजेगा। यार तुम समझते क्यों नहीं हो? अरे जो इंसान अपने बेटे को घर से निकाल सकता है वो अपने नाती को छोड़ेगा? तुम कुछ भी बोल रहे हो रजनीश। तुम चलो मेरे साथ। रजनीश मेरी बात, मेरे साथ चलो। रजनीश, हर्ष, मेरा बच्चा देख, ये है तेरा बाप। अरे मासूम से बच्चे को मरने के लिए बाहर छोड़ दिया। मेरे बच्चे को बाहर फेंकने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? सड़क के पिल्लों के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। देखा तुमने, ये है तेरा बाप। अगर आइंदा मेरे बच्चे के साथ ऐसा सलूक किया ना तो पूरे परिवार को पेट्रोल छिड़क के जला दूंगा। और जिस दिन तू मेरे हाथ चढ़ गया ना, उस दिन अपनी जान से जाएगा। दोबारा यहाँ दिखाई दिया तो टांगे तोड़ के हाथ में दे दूंगा। अब आप ही बताइए सर, जो इंसान एक मासूम बच्चे को भरी दोपहर में मरने के लिए बाहर छोड़ सकता है, वो जल्लाद नहीं तो और क्या है? अक्सर लोगों को कहते सुना है कि मूल से सूत प्यारा, यानी कि किसी भी माता पिता को अपनी औलाद से ज्यादा अपने पोते पोतियां और अपने नाते नातिन प्यारे होते हैं। लेकिन ये रमेश को क्या हो गया था? बच्चे से कैसा गुस्सा, कैसी रंजिश? क्या वो अपनी जिद, अपनी सोच का गुलाम इस कदर बन गया था कि सही और गलत का फर्क भूल गया था? ऐसा क्या हुआ है विनीता और उसके पापा के बीच कि उनके मन में विनीता के लिए इतनी नफरत पैदा हो गई? अगर तुम मेरे फैसले का सम्मान नहीं कर सकती तो दोबारा इस घर में आने की जरूरत नहीं है। सर, विनीता के पिताजी एक नंबर के अहंकारी इंसान हैं।
अपने परिवार के लोगों को वो इंसान कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट करता है। अगर किसी की जान भी चली जाए ना तो उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता। विनीता मुझसे कह के गई थी कि मायके जा रही है पैचअप करने के लिए। कृष्णा, विनीता दी, पल्लवी तुम? नहीं पल्लवी, नहीं प्लीज। एक्चुअली हर्ष के पैदा होने के बाद उसके परिवार के लिए उसके मन में सहानुभूति बढ़ गई थी। वो उनसे सुलह करना चाहती थी। सर, विनीता की कॉल रिकॉर्ड्स लास्ट लोकेशन बाराबंकी की थी 2 दिन पहले की। लेकिन रजनीश तो कह रहा था कि विनीता मायके गई है, फिर उसका फोन बाराबंकी में क्या कर रहा है? पता है दीदी की प्रॉब्लम क्या है? पहले जिसके लिए घर से भागी थी आज उसी को छोड़कर चली गई। अरे बाबा, वो क्या कर रही हैं ये उनकी प्रॉब्लम है, हमें क्या लेना देना। बस कहीं तुम अपनी दीदी से ज्यादा इंस्पायर्ड ना हो जाना। बस बकवास करा लो तुमसे, अब ये खुद लगाओ। अरे सुनो तो देखा, और बैठो दिन भर कंप्यूटर पे। पहले का ये सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग छोड़ के कोई और जॉब देख लो। अरे मैडम, आप ही कोई ऐसी जॉब बताइए ना जो हम आपके गोद में बैठे बैठे कर लें। देखो, अब ज्यादा मनाने की कोशिश मत करो, छोड़ो मेरा हाथ। फोन आ गया तुम्हारा? हेलो, क्या? पल्लवी कहाँ है? वो डॉक्टर साहब से बात करने गई है, पापा को लेकर परेशान थी ना। हमारे सभी बच्चे अपने पापा से कितना प्यार करते हैं। अगर ये भी हमारे सभी बच्चों से इतना ही प्यार करते ना तो ये सब नहीं होता। हमारा परिवार कितना खुशहाल होता। मम्मी डॉक्टर साहब आ गए। देखिए, ये बहुत खुशी की बात है कि इतने बड़े मैसिव अटैक से वो बच गए हैं। लेकिन एक बात बताइए, उन्होंने लो बीपी की दवा क्यों दी जबकि उनको हाई बीपी है? देखिए, अभी सब ठीक है, उन्हें 12 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। थैंक यू सर। क्या हुआ? पढ़। मेरे भाई ने क्या मैसेज भेजा है? मेरे पापा से ज्यादा चिपकने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हें हॉस्पिटल नहीं मौगरूम नसीब होगा। क्या है तेरा परिवार? अगर शादी से पहले मालूम होता ना कि तेरा परिवार नहीं पागल खाना है तो कम से कम तुमसे शादी नहीं करता मैं। प्लीज ऐसा मत कहिए। कृष्णा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ये कृष्णा भी है ना, किसी को भी चैन से जीने नहीं देगा। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा! माँ, ये क्या कर रही हो? ये कृष्णा नहीं है माँ, चलो उधर चल के बैठो। आई एम सॉरी, चलिए प्लीज। सर, विनीता की लास्ट मोबाइल लोकेशन इसी होटल की थी, बोरा रेस्टोरेंट। मैनेजर कौन है? हाँ सर, मैं हूँ। उनको जानते हैं? सर, ये तो यहीं पर है। कौन सा रूम है? दरवाजा खुला हुआ है, अंदर जाकर चेक करो। सर अंदर कोई नहीं। सर, ये देखिए। होटल का सीसीटीवी फुटेज चेक करो। सर
सर सीसीटीवी कैमरा तो बंद है सर। आपको पता नहीं है सिक्योरिटी के लिए कितना जरूरी है सीसीटीवी? चलो। ये तो कृष्णा है सर। ये लड़का एक नंबर का आवारा है। इसकी बुरी हरकतों की वजह से इसे घर से भी निकाल दिया था, पर इसकी फोटो लेकर विनीता बाराबंकी क्यों जाई? वही तो हम आपसे जानना चाहते हैं। सर वो मैं कैसे बता सकता हूँ? उसी के परिवार वालों से पूछिए ना। हो सकता है उसे इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहते हो। कृष्णा के सारे ईमेल कलेक्ट करो और साइबर सेल से उसके आईपी एड्रेस ट्रेस करवाओ। सर। हेलो, हाँ हम आते हैं। आइए सर। सर यहाँ पे लाश है सर। खोलो बच्चे को। सर लगता है गलत दबा के मारा गया इस बच्चे को। ऑटोप्सी के लिए भेजो सर। इस बच्चे के साथ यहाँ किसी से आते देखा है? नहीं सर। इसकी माँ को? नहीं सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्णा ने किया अपनी फैमिली से बदला लेने के लिए? खुन्नस तो थी सर उसे। पर विनीता कहाँ गायब है? उसका भी कुछ पता नहीं है। रजनीश को बुलाओ। सर। मेरे बेटे को मार दिया सर। आपको किसी पर शक है? शक? आप उन लोगों को जाकर पकड़िए जिनने मेरे बेटे का ये हाल किया है। आप अभी जाइए, बॉडी पोस्टमार्टम के बाद आप कलेक्ट कर सकते हैं। गुप्ता, ये आदमी ठीक नहीं लग रहा। जब देखो अपने ससुराल वाले को ब्लेम करता है। इसकी जन्मपत्री निकलवा। सर इस फैमिली में कुछ तो प्रॉब्लम है। बिल्कुल। पहले बेटी घर से भाग गई, उसके बाद बेटे को घर से बाहर निकाल दिया, उसके बाद बेटा घर वालों को धमकी देता है, फिर बच्चा और माँ गायब हो जाते हैं। बच्चे की लाश मिलती है, लेकिन बच्चे की माँ भी गायब है। सर इस रमेश के अचानक हार्ट अटैक आने की वजह यही तो नहीं? ऐसा हो सकता है कि शायद उसे अपने नाती के कत्ल का पता चल गया हो। और सर कहीं ये तो नहीं कि उसने ये कत्ल किया हो सकता है। जो ये बोल रहा है इंस्पेक्टर, आप उसी से जाकर पूछिए ना। बिजनेस डूब गया उसका, सर से छत छिलने वाली है उसकी। विनीता मेरे साथ सिर्फ इसलिए सुलह करना चाहती है ताकि वो हमारे घर में रह सके। दो बच्चों को घर से निकालने के बाद आपको क्या लग रहा है? क्या आप मसीहा हैं? इंस्पेक्टर मैं मसीहा तो नहीं हूं, लेकिन रजनीश की तरह गिरा हुआ इंसान भी नहीं हूं। उसने उन दोनों के लिए बहुत बड़ा इंश्योरेंस करवाया। पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकता। पापा आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, डिस्चार्ज मिल गया है, घर चल के आराम कीजिए। सर सारे मेल्स के आईपी एड्रेस ट्रेस हो चुके हैं। डिटेल से पता चला है कि ये सारे मेल्स एक ही मोबाइल से भेजे गए हैं विनीता के, और ये नंबर तभी ऑन होता है जब मेल भेजे जाते हैं। और सर इस मोबाइल की लास्ट लोकेशन उसी हॉस्पिटल की थी जहां पर रमेश एडमिट था, और आखिरी मेल वहीं से भेजा गया। ओके, इंटरेस्टिंग। और यही नहीं सर, बाराबंकी के होटल में भी ये नंबर एक्टिव था, और इस नंबर से होटल के लैंडलाइन पर भी एक कॉल हुआ था। इसका मतलब है कि विनीता या तो फिर कृष्णा की ईमेल से मेल कर रही है, या फिर कृष्णा विनीता के नाम से सिम लेकर ये काम कर रहा है। सर अगर ये कृष्णा ही है तो विनीता उसी से मिलने गई होगी। उसने हर्ष को मारकर विनीता को गायब कर दिया होगा। हो सकता है। फोन को ट्रेस पर लगाओ और हाँ, सारे पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दो। सर एक बात और, रजनीश की डिटेल्स आ गई। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तेरे बारे में काफी कुछ पता लगा है हमें। हाँ साहब, उनके घर से चीजें टूटने फूटने की बहुत आवाज आती थी, और कई बार तो उसने विनीता को बाहर से रोते हुए भी देखा है। एक बात नहीं सुननी मुझे तो। विनीता मेरी बात सुनो। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने तुमसे शादी करके। अच्छा होता तुम उसी के साथ रहते, कम से कम तुम्हें सबक तो मिलता। ठीक है, जाओ जहाँ जाना है। हर घर में झगड़े होते हैं। हम मानता हूँ कि आजकल हमारे घर में थोड़े ज्यादा हो रहे थे, क्योंकि विनीता फिर से अपने घर में घुसने लगी थी। उसे लगता था कि उसका परिवार उसकी गलती से टूटा है और वही उसे जोड़ेगी। कौन सी गलती? बताया तो था आपको कि हमने भाग कर शादी की थी उसके परिवार की मर्जी के खिलाफ। सर इनका बिजनेस में काफी घाटा हो गया था, और शायद कर्जा बढ़ गया होगा। वो रिकवरी वाले रोज आते थे,
और उनको धमकाते थे। हर बिजनेसमैन की लाइफ में ऐसे दिन आते हैं, फिर चाहे वो रजनीश हो या मुकेश। तेरी बीवी और बच्चे के नाम पे इंश्योरेंस था ना? जी, 1.5 करोड़ का। उसने उन दोनों के लिए बहुत बड़ा इंश्योरेंस करवाया। पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकता। ये बुढ़ा जब तक मरेगा नहीं ना, तब तक शांति से नहीं बैठेगा। आपको क्या लगता है हर बाप उसकी तरह गिरा हुआ है? क्यों? वो अपने झूठे गुरूर के लिए कुछ भी करवा सकता है। विनीता कहाँ है? मुझे क्या पता। विनीता अपने नंबर से पूरे परिवार को धमकियां भेज रही है। ये नहीं हो सकता सर, उसके सर तो अपने परिवार को जोड़ने का भूत चढ़ा हुआ था। पर सारे मेल जिस नंबर से भेजे गए वो विनीता के नाम पर है। एक्चुअली क्या है ना सर कि विनीता के घर के सारे मेंबर्स के नंबर उसी के नाम पे रजिस्टर्ड है। ये इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करो। सर, वो किसी के साथ आपके रहने की बात कर रही थी। मुझे क्या पता, ऐसे बीवियां ऐसी बकवास करती हैं। अगर मैं कहूँ कि विनीता का किसी के साथ चक्कर था तो क्या आप उसे बकवास समझेंगे? नहीं ना। खैर, अगर आपकी पूछताछ पूरी हो चुकी हो तो मैं जा सकता हूँ। पर शहर के बाहर मत जाना। थैंक्स। सर, काली सीमेंट से पुती सफेदी है ये। जितना साफ खुद को दिखा रहा है उतना है नहीं। इस पर नजर रखो। सर, कब तक चलेगा ये? इतने कठोर दिल के हो गए कि आपको अपनी नाती की मौत भी तोड़ ना पाई। अपने बच्चों के बारे में तुम्हें बहुत फिक्र है, लेकिन उनके बाप के दिल पे क्या गुजरती है तुम जरा भी समझती हो? जब बच्चे अपने बाप के सपने को चूर चूर कर देते हैं तो उस बाप को क्या लगता है, उसे क्या एहसास होता है? इसके बारे में कभी सोचा है तुमने? तुम क्या समझोगी? कृष्णा के चेहरे की कालिक को सबने देखा, वो सबको दिखाई पड़ी, लेकिन उसके बाप के कितने घाव हुए हैं ये किसी ने नहीं देखा। मैं सर उठाकर चल नहीं सकता हूं बाहर। कभी 9 महीने बच्चे को अपने घर में रखा होता ना, तब पता चलता कि बच्चे से बिछड़ने का गम क्या होता है। औरत सारी जिंदगी बच्चे और पति के ही नखरे उठाने में लगा देती है, और पति अपने अहंकार, अनुशासन और झूठी प्रतिष्ठा के लिए सब कुछ मिट्टी में मिला देता है। इस वक्त हमारा नाती हमारे गोद में होना चाहिए था, उसके बदले उसे दफना दिया गया है। और कितना अहंकार रमेश! आज न मेरा बेटा है, न नाती है, न मेरी बेटी है, कोई नहीं है। दरवाजा खोल, खोल, खोल। क्यों बे बुड्ढे, बहुत चर्बी चढ़ी है तुझे, मुझ पर इल्जाम लगाता है, मुझ पर। अरे किस नस्ल का बना हुआ है तू? इतनी बार दुत्कारने के बाद भी दरवाजे पर चढ़ आता है। बता, बता मेरी बीवी को कहाँ छुपाया है? बोल मेरे बच्चे को क्यों मारा? तेरा टेटुआ दबा दूंगा। अरे रजनी से मैं कह रहा, छोड़ो उसे। सर, जहां से अर्श की बॉडी मिली थी उस होटल से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक दूल्हा दुल्हन की लाश मिली है। आसपास देखो, कुछ है तो नहीं? ये तो विनीता है। दोनों बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और विनीता की फैमिली को इन्फॉर्म करो। सर। विनीता दी! इन दोनों की बॉडी हमें दूल्हा दुल्हन की शादी के जोड़े में मिली है। इसे कोई पहचानता है? दीजिए, हमें पता है कि कृष्णा का किया धरा है। आप लोग एक काम कीजिए, इन्हें डिस्चार्ज कराकर सीधा तीनों पुलिस स्टेशन आ जाइए। एक दिन विनीता को अचानक पता चला कि उसके पापा ने उसी की छोटी बहन पल्लवी की शादी उसी के बॉयफ्रेंड रजनीश से तय कर दी है। इस बात को लेकर वो बहुत ही भड़क गई। क्या है ये सब? हाँ, शादी करने का बहुत शौक है तुझे? स्पॉइल करके बैठी है। विनीता, क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी मैं कर रही हूँ? हाँ, माँ बाप है आप लोग मेरे, इसकी सगाई करें आप लोग। रजनीश के साथ और मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। ऐसी बात नहीं है बेटा, तेरी कुंडली उसके साथ नहीं मिल रही थी।
तू उसके साथ खुश नहीं रहती। पल्लवी की कुंडली उसके साथ मिल रही थी, इसलिए मैंने उसकी सगाई उसके साथ करवा दी। वाह, आपकी खुशी, पल्लवी की खुशी, सबका खुश रहना जरूरी है और मेरी खुशी का क्या? तू उसके साथ खुश नहीं रहती। रजनीश भी यही चाहता है। रजनीश ये चाहता है? विनीता फिर और भड़क गई और उसने रजनीश को कॉल किया और तुरंत घर आने को बोला। विनीता, इन सबका तो समझती हूँ मैं, तुम क्यों धोखा दे रहे हो मुझे? जब तुम्हें मेरी बहन पसंद थी तो मुझसे शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा तुमने? विनीता, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारे पापा ही मेरे पीछे पड़े हुए हैं। चलो मान लिया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आप तय करो, तुम्हें मुझसे शादी करनी है या मेरी बहन से? बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों हो तुम? बिल्कुल तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूं मैं। और सर फिर रजनीश को उसके आगे झुकना पड़ा। सोच लिया, तुम्हारे साथ। तो बस चलो फिर, चलो। विनीता, अगर तुम मेरे फैसले का सम्मान नहीं कर सकती तो दोबारा इस घर में आने की जरूरत नहीं है। तो इस घटना ने मास्टर जी के घर में जहर घोल दिया होगा और ये सिर्फ शादी करके भागकर जाने वाला मामला नहीं है। सर उनके जाने के बाद भी नाटक खत्म नहीं हुआ। कौशल ने विनीता की बहन पल्लवी से शादी कर ली। ठीक है, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। रमेश जी, आपका बेटा कृष्णा गायब है, पर आपके चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन नहीं। आपकी बेटी विनीता, आपका नाती, दोनों की डेड बॉडी मिली, फिर भी कोई असर नहीं आपके ऊपर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन सब के पीछे आपका हाथ हो? या फिर कृष्णा भी हो सकता है, या फिर कृष्णा को गायब करने में या मरवाने में आपका हाथ हो। गीता जी, आप तो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी ना, फिर ऐसा क्या हुआ बाप बेटे के बीच में कि बेटे ने बाप को धमकी भरे ईमेल भेजना शुरू कर दिए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने अपने पति का साथ देकर कृष्णा को मरवा दिया? रजनीश, सुना है तुम्हारी और कृष्णा की ज्यादा बनती नहीं थी, और एक बार हाथापाई में उसने तुम्हारे जाने के बाद पापा ने मुझसे पूछा रजनीश से शादी करने के लिए, और मैंने खुशी खुशी हाँ कर दी। पापा ने मेरी खुशी के लिए बिना किसी को बताए मेरी उससे एंगेजमेंट करा दी। लेकिन दी को पता चल गया, उन्होंने घर में आके बहुत तमाशा किया। अब मुझे रजनीश को फिर से पाना था, और मेरे और रजनीश के बीच में सिर्फ 3 लोग थे, मेरी बहन, उसका बच्चा और वो कमीना कौशल। फिर मैंने कृष्णा के मेल से पापा को धमकी भरे ईमेल भेजना शुरू कर दिए। मुझे पता चला कि दी घर में वापस घुसने की कोशिश कर रही है। फिर मैंने कृष्णा के फोन से मैसेज किया और दी को 12 बंकी बुलाया। विनीता को मार के मुझे शांति नहीं मिली थी, तो मैंने बच्चे को भी मार दिया। कौशल को क्यों मारा? पापा को पता था कि वो कौशल भी दी से प्यार करता है, लेकिन फिर भी मेरी शादी उस कौशल से करा दी। मुझे लगा कि वो मुझसे सच्चा प्यार करता है, मैं एडजस्ट कर लूंगी। पर एक दिन, एक बात कहूँ, तुम बिल्कुल विनीता जैसी लगती है। खड़े ऐसे, हाथ मत लगाओ मुझे। विनीता दीदी की जगह मुझे सोच लिया तुमने। तुम आज भी उन्हें चाहते हो ना? मुझे सब पता है, जिसम मेरा यूज कर रहा था और नाम विनीता का ले रहा था। इन सबका जिम्मेदार वो कृष्णा था। हेलो विनीता दी, पापा ने ना रजनीश भैया की शादी पल्लवी दी से तय कर दी है। अरे क्योंकि आपकी और उनकी कुंडली मैच नहीं हुई ना, आप बस जल्दी से यहाँ जाओ। फिर मैंने कृष्णा से बदला लेने की ठान ली और उस कोरियर वाले से मिलकर एक प्लान बनाया, पर मुझे ये पता नहीं था कि पापा उसे घर से बाहर निकाल देंगे। कृष्णा के नाम का इतना इस्तेमाल किया, आखिर है कहाँ वो? कृष्णा ने एक दिन मुझे फोन करके खंडर में बुलाया था। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उस कोरियर वाले ने मुझे सब बता दिया है। जैसा तूने मेरे साथ किया वैसा मैंने भी किया। अगर तू विनीता दी को नहीं बुलाता तो आज रजनीश मेरा होता। छी, कितनी सेल्फिश है आप। आज आपकी वजह से मैं और विनीता दी घर से दूर हैं। और वो मेल आप नहीं भेजे थे ना मेरी आईडी से पापा को? मैं सबको सच बता दूंगा। तो कुछ नहीं बताएगा किसी को। देखो बस अब मैं क्या करता हूँ। अब रजनीश मेरा हो जाएगा, मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी और उससे शादी कर लूंगी। तुम्हारे गले में इस जन्म में तो मंगलसूत्र का पता नहीं, पर हाँ, फांसी का फंदा या फिर उम्र कैद की बेड़ी जरूर लगेगी। विनीता अपनी खुशियों के लिए पल्लवी की खुशियों का गला घोटती रही। पल्लवी के मन में निराशा का अंधकार गहराता रहा
और किसी ने कभी उसकी परवाह नहीं की। उसने अपने आप को समेटकर फिर से जीने की कोशिश भी की, लेकिन कौशल के एक शब्द ने उसका अस्तित्व मिटा दिया, उसके सम्मान को रौंद डाला और नतीजा एक परिवार मिट गया। क्या अब भी रमेश अपनी प्रतिष्ठा की दुहाई दे पाएगा? आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? पल्लवी शुरू से तो ऐसी नहीं थी, उसे ऐसा किसने बनाया? ये सोचने और ध्यान देने वाली बात है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।